हेलो बच्चों, मैं अविनाश सर हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला बाई अविनाश सर है। आज मैं मोल कंसेप्ट का पार्ट 3 लाया हूँ। अब इसको शुरू करते हैं और जस्ट न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, इसमें थियरी बहुत कम आएगा। ये पहला टर्म है मोल। अ कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particles is called मोल और 1 मोल। इस नंबर को एवोगाड्रोज नंबर बोलते हैं। इसका मतलब एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड मोल और 1 मोल। इसका इस्तेमाल केमिस्ट्री में ही होता है। इतने पार्टिकल्स के कलेक्शन के लिए कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये 12 के कलेक्शन को डजन बोलते हैं, दर्जन बोलते हैं। If you want to purchase 12 bananas, you have to say, "Uncle, please give me a dozen of banana." Similarly, यहाँ इतने पार्टिकल्स के कलेक्शन को मोल या 1 मोल बोलते हैं। अब ये इतने पार्टिकल्स का मतलब क्या, कौन सा पार्टिकल? इतने एटम्स, इतने मोलेकुल्स या इतने ही आयंस या इतने ही रेडिकल्स या इतने ही क्रिस्टल्स, इतने किसी भी पार्टिकल बोल तो सकते हैं। इतने ईंट, इतने पत्थर, इतने आम, इतने अमरूद, कि इतने पार्टिकल्स के कलेक्शन को, चाहे वो पार्टिकल कोई भी हो, इतने पार्टिकल्स के कलेक्शन को मोल बोलेंगे। तो आप इससे पहले भी देख चुके हैं कि ग्राम एटम बोलते हैं। 1 ग्राम एटम, इट मीन्स द एटमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट का जो एटमिक मास होता है, जैसे हमने बतलाया था कार्बन का एटमिक मास 12, जब इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये 12 ग्राम्स आता है। तो ये क्या है? 12 ग्राम्स इज द एटमिक मास ऑफ कार्बन। इसको 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 12 ग्राम्स इज द मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ कार्बन। इट मीन्स 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon is equal to 12 ग्राम्स। मतलब कार्बन के इतने एटम्स कार्बन के इतने एटम्स का मास 12 ग्राम्स होता है। ये आप याद रखिए रेफरेंस के लिए कि सिर्फ कार्बन के इतने एटम्स का मास 12 ग्राम्स होता है, ऐसा ही नहीं। आप बोल सकते हैं कि एटमिक मास क्या होता है? तो एटमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, is equal to mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms of the element। किसी एलिमेंट के लिए ये रेफरेंस के रूप में याद रखेंगे बच्चे। वेरी इजी है, मोल कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी है। आप सीखने का प्रयास कीजिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप चुटकियों में सीख जाएंगे मोल कंसेप्ट। अब यहीं पर जितना अभी आप पढ़े, यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन के 1 एटम का मास कैलकुलेट करना है। लेकिन आप जानते हैं कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक ही एलिमेंट के एक से अधिक तरह के एटम्स जिनके एटमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, उनको आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो कार्बन के ये आइसोटॉप्स हैं C612, C613 और ये C614। तो जब कभी
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ कार्बन पूछा जाए कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो आप मानकर चलेंगे कि इसका पूछ रहा है, क्योंकि इसी का कंसंट्रेशन नेचर में सबसे ज्यादा है और ये तो रेडियो एक्टिव होता है और इसका भी कम है। तो या तो ऐसा दे दे तब भी वही सॉल्यूशन होगा, या ऐसा करके भी दे सकता है कि कार्बन में कौन सा कार्बन, तो एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12 वाला कार्बन, इसका। तो 1 एटम कार्बन के 1 एटम का मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन होगा, देखिए इजीली, और आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि आप सीखे या नहीं सीखे या फिर क्या कठिनाई हुई। 6.022 into 10 to the power 23 atoms of कार्बन वे माने भार होना, भार है, वे 12 ग्राम्स। Therefore, ये सेंस कर लीजिए, सेंस इतना एटम्स ऑफ कार्बन वे 12 ग्राम्स, therefore 1 एटम ऑफ कार्बन विल वे 12 divided by 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम्स। इसको आप लिख सकते हैं 1/6.022 इंटू ऊपर 12 और इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10 to the power 23, तो ऊपर हो जाएगा 10 to the power -23 ग्राम्स, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.166, उसके बाद 12 1 जा 12 और इंटू 10 to the power -23 ग्राम्स। इसी को, इस डेसिमल को अगर यहाँ लाते हैं, इसका मतलब आपने 10 टाइम्स बढ़ा दिया नंबर को, तो यहाँ 10 टाइम्स कम करेंगे तभी जस्टिफाइड हो पाएगा। तो इसे लिखेंगे 1.66 इंटू, ऐसा कीजिए कि 12 को पहले लिख लेते हैं, 12 और इंटू 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम्स। अब इसको देखिए कि कार्बन के 1 एटम का मास आ गया 12 इंटू 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम्स। इतना के लिए एक नया टर्म है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास, 1 एटम ऑफ कार्बन का मास दो तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम्स, ये पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि ये हो जाएगा, इतना कोई यू बोलते हैं यूनिफाइड मास, तो इसको आप बोल सकते हैं दूसरे तरीके में बोल सकते हैं 12U। तो 1 एटम का मास निकालना आपने सीखा। अब इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। Question. Calculate the mass of 100 atoms of नाइट्रोजन। तो देखिए सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, इसे ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे
तो इसी को 14 ग्राम्स बोलेंगे। अब 14 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। इसको वो सब ग्राम एटम वगैरह अभी बताने की जरूरत नहीं है। ये अब देखिए यहीं पर सॉल्व करेंगे कि सिंस 14 ये है क्या निकालना है, मास ऑफ 100 एटम्स। तो अब देखिए कि 14 ग्राम्स मास कितने एटम्स का है। चूंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इतने एटम्स का मास है 14 ग्राम। फिर लिखें सिंस 6.022 इंटू 10⁻23 atoms of nitrogen is equal to 14 grams. Therefore, 1 atom of nitrogen is equal to 14 or divided by 6.022 into 10⁻23 grams. ये फिर आ जाएगा उसी तरीके से 1/6.022 को हम लिख सकते हैं कितना 0.166 और इंटू 14 और इंटू 10⁻23 ग्राम्स। इसको फिर लिखेंगे 14 इंटू इस डेसिमल को यहाँ लाए तो ये हो गया 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। देखो ये तो 1 एटम का निकला, हमें 1 एटम का निकालने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, हमको जरूरत थी 100 एटम्स का निकालने की, लेकिन 1 एटम का भी हमने निकाल के देख लिया। अब 100 एटम्स का तुरंत हम देख लेंगे कि therefore 100 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये हो गया 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। इसको आप लिख सकते हैं 14 इंटू 10⁻2 और इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6.022, ये हो जाएगा 0.166 और इंटू 10⁻23 ग्राम्स। अब इसको हम लिखेंगे 14 और इंटू इसको यहाँ ले आए तो ये हो गया 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻2 ग्राम्स। तो ये आ गया 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻22 ग्राम्स। अब आप देखिए कि 100 एटम्स का मास निकालने के लिए आपने लास्ट स्टेप में क्या किया, तो लास्ट स्टेप में ये किया, तो तुरंत इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा कि मास ऑफ x एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास इनटू x और डिवाइडेड बाय Na, एवोगैड्रोज नंबर। अब ये फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे लास्ट स्टेप में हमने जो भी काम किया आंसर लाने के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए, वही आपका फॉर्मूला हो गया। दैट्स ऑल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और फिर शेयर भी करेंगे और कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या कठिनाई हुई। अगर फिर कठिनाई रह गई तो शेयर करेंगे, मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।